देश भर में जहां एक तरफ मदरसा को लेकर गलत नैरेटिव चलाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ मदरसे से पढ़कर बच्चे देश दुनिया में नाम रोशन कर रहे हैं। जिले के नगर पंचायत बोर्राज स्थित मदरसा मिफ्ताहुल उलूम इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर के प्रांगण में सरकारी तैयबा कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर कुरान मुकम्मल करने वाले 4 बच्चों की ताजपोशी हुई। इस दौरान कॉन्फ्रेंस में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। जलसे में पूर्व राज्यसभा सांसद मौलाना गुलाम रसूल बलियावी समेत हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों से मौलाना और शायरों ने शिरकत की। जलसे का संचालन महबूब गौहर ने की। इस मौके पर मुकम्मल कुरान याद करने वाले 4 बच्चों के सर पर मौलाना ज़ियाउल मुस्तफा कामिल, मौलाना हफ्जुल्लाह मिसबाही, अल्लामा शेर मोहम्मद रजवी, मौलाना अमजद मंजरी समेत अन्य सूफी संतों के हाथों दस्तारबंदी यानी हाफिज कुरान का ओहदा दिया गया। इस दौरान पूर्व राज्यसभा सांसद मौलाना गुलाम रसूल बलियावी ने कहा कि देश भर में मदरसा को लेकर जिस तरह से गलत नैरेटिव चलाने की कोशिश हो रही है, उन लोगों को मदरसे वाले ने हाफिज कुरान का ताजपोशी कर करारा जवाब दिया है। जलसा के आयोजकों ने बताया कि 5 दशक बाद मदरसा मिफ्ताहुल उलूम की ओर से जलसे का आयोजन कर मदरसे से पास आउट होने वाले बच्चों को हाफिज कुरान का पगड़ी यानी ताजपोशी किया गया है। 4 बच्चे मदरसे से पास आउट हुए हैं। आयोजकों ने जलसे में योगदान देने वाले लोगों का आभार जताया है। जलसे में मशहूर इस्लामिक स्कॉलर मौलाना जिक्रुल्लाह साहब, शायर दिलकश राजवी, नाजिस मुजफ्फरपुरी, रजा हुसैन कलकतरी, अकरम नूरानी समेत दर्जनों उलमा शामिल थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अब्दुल रशीद अंसारी हुआ और मैं एक मेंबर मदरसा मिफ्ताहुल उलूम का हूँ। आज जो है कि सरकारी तैयबा कॉन्फ्रेंस का इजलास बुलाया गया है। इसमें हाफिज़ कुरान 4 बच्चों ने इस सादत को हासिल किया है और बड़ा फ़ख्र साथ मैं ये कहना चाहता हूँ और मुझे भी ये सादत हासिल है कि 51 साला इस मदरसे की उम्र के बाद आज जो है ना कि 4 बच्चे जनाब अमजद साहब और जनाब ये नूरानी साहब के ज़ेर सादत 4 बच्चे जो है ना कि हिफ्ज़ कुरान बन करके आज फारिग हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये बोर्राज की सरज़मीन के लिए भी पहली मरतबा इस मदरसे से फारिग का मामला आया है। अब इसी के साथ में हम ये बात बोलना चाहता हूँ कि 4 बच्चों की दस्तारबंदी हो रही है। दस्तारबंदी ये हाफिज़ कुरान इन्होंने 4 बच्चा ने ख़त्म किया है, उसी की दस्तारबंदी हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है ना कि आज अपने हिंदुस्तान के मायनाज ख़तीब जनाब ज़िक्रुल्लाह साहब और इसके अलावा में और भी बहुत सारे मुक़र्रिर हम देखिए, जिन लोगों ने मदरसों का इतिहास नहीं पढ़ा है कि जंग आज़ादी में मदरसों का क्या रोल रहा है, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जिहाद का फतवा किसी मठ से नहीं निकला था, मदरसे से निकला था। मदरसे से निकलने वाले आलिमों की सबसे बड़ी शहादत हुई है मुल्क की आज़ादी के लिए। दिल्ली का कोई पेड़ ऐसा बचा नहीं था जिस पर आलिमों की लाश न लटक रही हो। तो जिन लोगों ने अंग्रेज़ों की दलाली की और जो आज भी अंग्रेज़ों के दलालों के वंशज हैं, उनको ऊपर से दबाव है। जो भारत के शत्रु और दुश्मन हैं, जिनके दिलो दिमाग में भारत के प्रति विरोध का ज्वालामुखी फूटते रहता है, वो परेशान हैं कि मदरसे जब तक ज़िंदा रहेंगे, मजबूत रहेंगे और फिर कोई हिंदुस्तान पर अटैक करेगा तो फिर इन्हीं मदरसों से हिंदुस्तान के सुरक्षा के लिए जिहाद का फतवा निकलेगा। अभी केंद्र के एक मंत्री हैं, उन्होंने कहा मदरसों को बंद कर देना चाहिए बिहार में, गिरिराज सिंह ने कहा। अब ऐसा है कि कौन क्या कहता है, मैंने अपनी बात कह दी कि जिन लोगों की आज़ादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं, वो मदरसा नहीं जानते, और जिन लोगों की आज़ादी में
की लड़ाई में योगदान रहा, वही जानेंगे मौलाना मजहरुल हक क्या थे, अल्लामा फजल हक खैराबादी क्या थे, मौलाना मोहम्मद अली जौहर क्या थे, मौलाना हसरत मुआनी क्या थे, मौलाना काफ़ी अली क्या थे। हज़ारों हज़ार हैं। तो मैं तो कहूँगा इस तरह के लोगों से कि दिल्ली गवर्नमेंट के रॉ ने वो सारा डॉक्यूमेंट्स और दस्तावेज रखा है कि किस शहर के, किस ज़िला के, किस प्रखंड में किस मदरसे से पढ़ा हुआ आलिम शहीद हुआ है, वो लिस्ट निकाल के छाप दीजिए, आपका बड़ा एहसान होगा। असम के मुख्यमंत्री का भी यही राग रहता है कि वहाँ असम में मदरसा शब्द से ही उनको दिक्कत है, मदरसा शब्द नहीं रहना चाहिए। अब कुछ लोगों को भारत के विभिन्नता में एकता से ही नफरत है, तो उसका तो कोई इलाज नहीं। और जिन लोगों के पास रोड, बिजली, एग्रीकल्चर, हेल्थ, रोज़गार, नौकरी, सर्विस, मुलाजमत से कोई सरोकार नहीं है, तो वो देश के बहुसंख्यक समुदाय के यूथ को डराने के लिए मुसलमान मुसलमान, मदरसा मदरसा, मस्जिद मस्जिद चिल्लाते रहते हैं। तहरीके बेदारी आपका कार्यक्रम चल रहा है, क्या मैसेज है उसके जरिए? तहरीके बेदारी अब एक तूफ़ान की शक्ल ले रहा है। हर प्रखंड में कमेटियां बन रही हैं, पंचायतों तक लोग जा रहे हैं। जहेज़ और शादियों में जो बिला वजह के अखराजात हैं, इसको रोकने के लिए यूथ कम्युनिटी हमारा आगे आ रहा है और इसका प्रभाव दिखने लगा है। मकसद ये है निकाह को सस्ता करो, पैसे बचाओ, औलादे पढ़ाओ। दूसरा है कि अब जब क्लियर हो गया कि जिसकी भारी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो हम नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री का शुक्रिया अदा करते हैं कि जातीय आधारित गणना कराकर बड़ा एहसान किया कि कम से कम दुनिया को, बिहार के उन लोगों को पता तो चल गया कि किसकी क्या संख्या बल है। तो अब तो उसी आधार पर हमारे बच्चे भी हिसाब और हिस्सेदारी की अब बात करने लगे हैं। ये खुशी की बात है।